अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुलाम नबी। कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट होते हैं और अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न एसएलओ के लिहाज से बहुत अहम है। MCQ नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ इंटरनेट। नेटवर्क की कौन सी टाइप इंटरनेट कंसिडर की जाती है? तो नेटवर्क की जो वैन टाइप है इसे हम इंटरनेट कंसिडर करते हैं। MCQ नंबर 2 है, विच इज़ नॉट नेटवर्क टाइप। इनमें से कौन सी नेटवर्क की टाइप नहीं है? तो लैन भी नेटवर्क की टाइप में आता है, मैन भी नेटवर्क की टाइप में आता है, वैन भी। हमारे पास जो नैन है ये नेटवर्क की टाइप कंसिडर नहीं की जाती। MCQ नंबर 3 है, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। नेटवर्क के ऊपर हर एक कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम नोड का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉपिंग डाटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर। अगर इंटरनेट से हम डाटा कंप्यूटर की तरफ कॉपी करें तो उसको क्या कहते हैं? तो इसे हम डाउनलोडिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू इंटरनेट। जब हम कंप्यूटर से इंटरनेट को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम अपलोडिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल इज अ। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है जिनके प्रोटोकॉल सेम या डिफरेंट हो सकते हैं? तो हमारे पास जो राउटर है एक ऐसी डिवाइस है जो इस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच डिवाइस डज फिजिकल कनेक्शन ऑफ ईच कंप्यूटर टू नेटवर्क। कौन सी डिवाइस हम फिजिकल कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर का नेटवर्क के साथ? तो हम NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कनेक्शन फॉर सिमिलर नेटवर्क यूजेस। अगर हमने सिमिलर नेटवर्क्स को जोड़ना हो तो उसके लिए कौन सी डिवाइस को हम यूज करते हैं? तो ब्रिज को हम इस्तेमाल करते हैं सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉर द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TCP/IP जो है ये स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है इंटरनेट पे जो जिसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई लैन्स प्रोटोकॉल। इसमें से लैन का कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ईथरनेट जो है ये लैन प्रोटोकॉल है और हमारे पास TCP/IP, UDP और HTTP ये तीनों लैन वैन के प्रोटोकॉल हैं। तो लैन का हमारे पास ईथरनेट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डाटा इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क इज कॉल्ड। वो रूल्स जिनको हम फॉलो करते हैं एक नेटवर्क में डाटा की कम्युनिकेशन के लिए उसे क्या कहा जाता है? तो हम प्रोटोकॉल की ये डेफिनेशन एक्चुअली हमसे पूछी जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज कम्युनिकेशन डिवाइस। इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस है? तो हमारे पास राउटर को एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और बाकी हमारे पास ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मोबाइल फोन सेलुलर सिस्टम ऑफन यूज। सेलुलर सिस्टम को मोस्टली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो वैन में इसे यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टर्मिनेटर्स आर यूज इन ब्लैंक स्पेस टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी में हम टर्मिनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं? तो बस टोपोलॉजी का हम बस टोपोलॉजी के अंदर टर्मिनेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। 15 है, OSI मॉडल वाज क्रिएटेड बाई। OSI मॉडल को किसने क्रिएट किया? तो ISO जो है हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसने OSI मॉडल को डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज डाटा कंप्रेशन। OSI मॉडल की कौन सी लेयर डाटा कंप्रेशन का काम करती है? तो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये डाटा कंप्रेशन का काम करती है। सेशन लेयर का काम है कनेक्शन बनाना, मेंटेन करना और इसको टर्मिनेट करना। नेटवर्क लेयर जो पैकेट्स में हमारे डाटा को डिवाइड करती है और फिजिकल लेयर बॉटम लेयर होती है जो फिजिकल कनेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लैंक स्पेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी फैक्टो स्टैंडर्ड। इनमें से कौन सी डी फैक्टो स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल है? तो डी फैक्टो स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल SNA है, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क इज नोन एज। तो उसे हम टोपोलॉजी का नाम देते हैं एक नेटवर्क की फिजिकल शेप को।
क्वेश्चन नंबर 19, द बॉटम लेयर ऑफ ओएससी मॉडल, ओएससी मॉडल की बॉटम लेयर कौन सी है? तो बॉटम लेयर हमारे पास फिजिकल लेयर जो है ये बॉटम लेयर कंसीडर की जाती है, और टॉप मोस्ट लेयर अगर पूछी जाए तो वो एप्लीकेशन लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आर टाइप, नेटवर्क स्टैंडर्ड की कितनी टाइप्स होती हैं? नेटवर्क स्टैंडर्ड की 2 टाइप्स है हमारे पास, एक डी ज्योर और एक डी फैक्टो। क्वेश्चन नंबर 21 है, टोटल नंबर ऑफ लेयर्स इन ओएससी मॉडल, ओएससी मॉडल में कितनी टोटल नंबर ऑफ लेयर्स हैं? तो 7 टोटल नंबर ऑफ लेयर्स ओएससी मॉडल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैनी नेटवर्क्स इंक्लूड अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट मे कॉल्ड, बहुत सारे नेटवर्क्स में एक सेंट्रल कंप्यूटर लगा होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? तो वो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1 or more कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू हब आर, ऐसी कौन सी शेप नेटवर्क की है जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल डिवाइस हब के साथ एक तरह से जोड़ते हैं? तो वो हमारे पास स्टार नेटवर्क होता है जिसमें हम हब का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डीज्योर मीन्स, डीज्योर का मतलब क्या है? तो डीज्योर का मतलब है जी बाय लॉ। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, टॉप लेयर ऑफ ओएससी मॉडल, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टॉप लेयर कौन सी होती है? तो हमारे पास टॉप लेयर एप्लीकेशन लेयर जो है वो टॉप लेयर कंसिडर की जाती है, और बॉटम लेयर हमारे पास फिजिकल लेयर होती है। तो ये कुछ MCQs थे जो चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली आपको इन MCQs की अहमियत की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।